हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। बाकी जो बच्चे अगर नहीं कर पाए हैं तब वो कर लेंगे अपना। आगे हम बढ़ते हैं सिविक्स। जैसा कि पिछले क्लास में हम एक पेज आपको दिए थे पढ़ने के लिए शुरुआत करने से पहले, तो आज हम उसी चैप्टर सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका चैप्टर नंबर 23 और इसका नाम है रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान की क्या भूमिका है, संविधान की क्या भूमिका है, रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हम लोगों को क्यों हुई। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं थी। वो जो कानून व्यवस्था पहले चली आ रही थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। तो धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इस गवर्नमेंट को किसी भी गवर्नमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह हमारे देश के बड़े बड़े लीडर है ना को समूह बना और संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना। उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बहुत सारे देशों का भ्रमण करने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ और तब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और यह 26 नवंबर 1919 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन लागू इसे किया गया 26 जनवरी 1950 को और तभी से हमारा देश एक गणतंत्रात्मक देश यानी गणराज्य बन गया, यानी कि गणतंत्र देश बन गया। तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू से पढ़ते हैं। ये तो आपको शॉर्ट में बताया कि हमारा संविधान क्या है। तो संविधान एक प्रकार द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ ए कंट्री इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, यानी उस जगह का फंडामेंटल लॉ होता है, यानी एक कानून व्यवस्था होती है जिसके द्वारा सरकार चलती है। इसके अलावा एक हम बेसिक लॉ फॉर देम, उनके लिए कुछ कानून बने और डाइवर्स के अलग अलग धर्म अलग अलग भाषा के लोग को एक साथ बांधने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी सोसाइटी नीड ए सम रूल्स एंड इंश्योर दैट द इंडिविजुअल एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। प्रत्येक समाज में है ना, एवरी सोसाइटी में नीड्स ए सम रूल्स। सिंपल सी आप समझ लीजिए कि आप अपने घर में हैं तो घर में भी कुछ रूल और रेगुलेशन होंगे, है ना, कि कितने बजे आप लोगों को पूरी रात में घर आ जाना है, बच्चे कब बाहर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, किन के साथ जाएंगे, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर ना रहना है। तो ये सिंपल कुछ नियम कानून अपने पेरेंट्स के द्वारा बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, साथ ही साथ वो भी फॉलो करते हैं, है ना। सुबह जल्दी उठना है, ये सब एक छोटे छोटे नियम हैं जिसको लोग फॉलो अगर करें तो एक आदर्श परिवार हमारा बन सकता है, एक है ना आइडियल फैमिली बन सकती है। अगर हम अपने परिवार के मुखिया के द्वारा, हेड ऑफ फैमिली के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें तो वो भी खुश होंगे और आप भी हैप्पी होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। ये तो था आउट ऑफ द चैप्टर जिसको समझाया गया। एवरी सोसाइटी नीड्स ए सम रूल्स एंड इंश्योर दैट द इंडिविजुअल एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। प्रत्येक समाज में कुछ नियम कानून की ज़रूरत होती है ताकि वो उस समाज को है ना इंडिविजुअल तरीके से चलाया जा सके और लोगों को वेलफेयर के लिए काम किया जा सकते हैं, यानी समाज के कल्याण के लिए काम किया जा सके। ये रूल्स ऑफ द एस्टैब्लिश ए प्रिंसिपल ऑफ गाइड फॉर एक्शन, और जो भी रूल्स बनाए जाए उस प्रिंसिपल को गाइड किया जाए, उसे एक्शन में लाया जाए, है ना, लोगों को पालन करवाया जाए। फॉलोइंग द रूल्स मेक आवर लाइफ ईजियर, और रूल्स बनने से हमारा जो जीवन हो जाता है वो आसान हो जाता है ना। अगर बिना रूल के हम चलने लगे, मान लो आपके घर में कोई बोलने वाला ना हो, आपको जो मर्जी वो करे,
तो इससे क्या होगा, आपका झुकाव कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए, है ना। इसीलिए रूल और रेगुलेशन का होना उसी तरह से घर के लिए ज़रूरी है, साथ साथ समाज के लिए ज़रूरी है, हमारे देश के लिए ज़रूरी है, और तभी हमारा देश एक अच्छा आइडियल कंट्री बन सकता है। इन एंसेंट टाइम, प्राचीन काल में, सोसाइटी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर ऑफ डिफरेंट वे। समाज जो है कंट्रोल ओवर द मेंबर ऑफ द डिफरेंट वे, अलग अलग तरीक़ों से उस समाज के लोगों को पर अपना कंट्रोल करता था। एंड दे वुड बी सेंसर मतलब होता है क्रिटिसाइज हार्शली, उनको उनके साथ शोषण करता था, यानी कहने का मतलब उनका उस समय ऊंची जाति नीची जाति छुआछूत की भावना, है ना, ये सभी थी, है ना। दे वुड बी कंसिडर द पर्सन टू रॉन्ग एंड इवन द पनिश हिम, कभी कभी तो उसे रॉन्ग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता था, इसके अलावा उन्हें सज़ा भी दी जाती थी, है ना, छोटे लोगों को अलग अलग जाति होने के कारण। रिलीजन ऑल्सो प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल टू मेकिंग ए पर्सन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, धर्म भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है पीपल्स को बनाने में। अगर आपका धर्म रिलीजन अच्छा हो तो आपके अंदर, है ना, कुछ कल्चर संस्कार उस धर्म के द्वारा मिलेगा, जिससे आप एक अच्छा आदमी बन सकते हैं। नाउ ए डे देयर इज रूल्स ऑफ अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्नड, आज हम लोग देयर कुछ रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री, हमारे देश में कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसके द्वारा सरकार शासन चलाती है। These rules and principles which determine the governments of country and give a certain right to citizen and chart of their duties and known of the constitution that is a country। कहता है इस रूल्स में कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसा कि हम पिछले क्लास में 7 में आप लोग पढ़े होंगे कि कुछ डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल होते हैं, है ना। ठीक उसी तरह कुछ रूल्स और प्रिंसिपल हमारे संविधान के द्वारा बनाए गए हैं जो डिटरमाइन द गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री, जो उस देश के गवर्नमेंट को याद दिलाती है, डिटरमाइन कर यानी कि बताती है कि वो किस तरह का गवर्नमेंट है। जिस तरह का वहाँ का नियम और कानून होता है उस तरह का पता चल जाता है कि उस देश में किस तरह का गवर्नमेंट है, यानी कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड गिव ए सर्टेन राइट टू सिटीजन, सरकारें को कुछ निश्चित अधिकार देती है। इन चार्ट ऑफ डियर ड्यूटी, और इसके अलावा कुछ सिटीजन को ड्यूटीज हो रहा है कि वो उस नियम को पालन करे और अपने दिए गए दायित्व को, ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभाए। आर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री, और इसे ही हम उस देश का संविधान कहते हैं, है ना। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पास इन 26 नवंबर 1947, या हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पास हो गया था। एंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारा संविधान सभा के द्वारा जो बनाए गए थे। एंड इट कम इन टू फोर्स इन 26 जनवरी 1950, लेकिन वो हमारे देश में पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, और तभी से हमारा भारतीय गणराज्य का स्थापना हो चुका था और शुरुआत हो चुकी थी। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, एंड ए कॉन्स्टिट्यूशन binds a diverse people together and creating a same basic law for them and for equal and which are the equal for everyone। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज अ फंडामेंटल लॉ, देश के लिए वो फंडामेंटल लॉ होता है उस ज़मीन पर रहने वाले लोगों के लिए, है ना, जिस देश में वो लोग रहते हैं, रहने वाले लोगों के लिए। ए कॉन्स्टिट्यूशन बिंड्स, यानी बिंड्स मतलब बांधना, है ना, बाइंड्स, ए कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड्स द डाइवर्स पीपुल, अलग अलग लोगों को जोड़ने का काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन, टुगेदर बाय ए क्रिएटिंग सम बेसिक लॉ, उसके लिए कुछ बेसिक कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, और वह कानून जो बनता है वो सभी नागरिकों के लिए इक्वल होता है, एवरीवन, इक्वल फॉर एवरीवन। दिस ब्रिंग्स अबाउट द हारमोनी, है ना, ये हम लोगों के साथ एग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन एंड एक्शन, है ना। हारमोनी का मतलब होता है एक एग्रीमेंट होता है इन ओपिनियन एंड एक्शन, यानी सभी लोगों का ओपिनियन के अनुसार वो कानून बनाए जाते हैं। दिस ब्रिंग अबाउट द हारमोनी, ऑल द लॉ मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी जो कानून बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के द्वारा, संविधान के प्रिंसिपल के
द्वारा ही बनाए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी जानकारी दी जाती है कि सरकार का कंपोजिशन कैसा होगा। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें कंपोजिशन होता है कि इतना आपका विटामिन है, इतना आपका मिनरल है, इतना कार्बोहाइड्रेट है। ठीक उसी तरह ये हमारा संविधान हमें जानकारी देता है कि हमारे गवर्नमेंट का स्वरूप कैसा होगा, उसमें क्या क्या होंगे, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, इट्स पावर, उसके पावर क्या होंगे, उस सरकार का कौन कौन सा पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर होगा, उसके कार्य कौन कौन से होंगे, वो कौन कौन से काम करेंगे, ये सभी हमारे संविधान के अनुसार चलता है। एंड द राइट ऑफ द पीपुल etc, और लोगों का अधिकार क्या क्या होंगे, ये भी हमारे संविधान के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त होती है। देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कानून और संविधान के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ऑल द लॉ आर बेस्ड ऑन प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के आधार पे ही कोई भी कानून बनाया जाता है। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल लॉ, है ना। जितने भी तरह का कानून बनाया गया है, सभी लॉ का जो अल्टीमेट सोर्स यानी कि स्रोत जो है वो हमारा जितने भी तरह का कानून बनाया गया है, सभी का स्रोत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के अनुसार ही कोई भी कानून बनाई जाती है। नाइदर द पीपुल नॉट द गवर्नमेंट कैन बी अगेंस्ट इट। ना तो इसका कोई लोग विरोध कर सकते हैं और ना ही सरकार विरोध कर सकती है। हमारे संविधान के आधार पर ही हमारा देश चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर द लॉ, नियम की ज़रूरत क्यों होती है। तो अभी हम बताएं कि मान लिया जाए, है ना, आपके पेरेंट्स घर में ना हो तो आप अपने घर में किस तरह से रहते हैं, और जब पेरेंट्स रहते हैं तो किस तरह से रहते हैं। यानी अगर पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो आप क्या करते हैं, जिससे मर्जी जिस तरह से, हाँ, टीवी देख रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं तो गेम खेल रहे हैं, जो मन में आया वो करते हैं अपने मन की, है ना। और जैसे ही पेरेंट्स आते हैं तो आपको एक नियम, जैसे कि देश के लिए जब कोई कानून बन जाता है तो उसके अधीन लोग चलने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह जब हमारे यहाँ घर में पेरेंट्स होते हैं तो हम उनके अधीन चलने का प्रयास करते हैं। तो इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इन ए लार्ज कंट्री लाइक ए इंडिया इज ए पीपुल थिंक डिफरेंटली। इंडिया एक बहुत विशाल देश है, अलग अलग लोग हैं और लोग अलग अलग सोचने वाले लोग भी हैं। द एस्पिरेशन मतलब चेरिश डिजायर, हर को अपनी प्रशंसा की ज़रूरत होती है। एंड नीड्स आर डिफरेंट, सभी की ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। दे फॉलो वेरिड कल्चर, वो अलग अलग कल्चर से आते हैं, है ना, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग होते हैं। एंड टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, और फिर भी वो अब ऑल दिस एनफ गिव ए राइज टू कन्फ्लिक्ट एमंग देम, है ना। ये सभी होने के बावजूद हमारा देश में कोई झगड़ा ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़ा। इसके लिए ही हमारा कानून बनाया जाता है कि लोगों के बीच किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दे मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी, समाज में वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, समाज के कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, और लोगों के कल्याण के लिए, है ना, लॉ की ज़रूरत होती है, यानी लोगों की सुविधाएं के लिए ही कानून की आवश्यकता होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, है ना, रूल की स्थापना की जाती है देश में। एंड दिस मीन्स दैट नो वन इज एबव द लॉ, और कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, सभी को कानून के अंदर होना है। चाहे वो कोई किसी ऊंचे पद पे हो, चाहे वो कितना ही छोटा आदमी हो, कितना ही गरीब आदमी हो, सबके लिए इक्वल कानून, है ना। इसीलिए कानून सबके लिए बराबर होता है। एनीबडी हु ब्रेक्स द लॉ विल बी ट्रीट्स एवरीवन इक्वली पनिश्ड अकॉर्डिंगली। कहता अगर वो उस कानून को, कोई भी बनाए गए नियम को कोई तोड़ता है तो उसे उसके अनुसार सज़ा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है। इन आवर कंट्री
द लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, है ना। कानून जो है हमारे देश में सभी के लिए समान है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रीजन, जेंडर, वेल्थ, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, या किसी लिंग का हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या वो चाहे वो कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो। आगे हम पढ़ेंगे लेजिटिमेसी ऑफ लॉ। लेजिटिमेसी या इसी को वैलिडिटी भी कहते हैं। एज यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ। आप सभी जानते हैं कि किसी भी कानून का स्रोत जो है वो हमारा संविधान होता है। एंड ओनली कॉन्स्टिट्यूशन गिव ए वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ लॉ, यानी वह नियम जो बनाया गया है वो कब तक चलेगा, ये भी वैलिडिटी हमारा केवल संविधान ही देता है ना, कि वो कानून कितने वर्षों तक चलेगा, कितने लोगों के लिए, कहाँ तक इसका वैलिडिटी है। इफ़ वी लुक अराउंड, जैसा कि हम अपने आसपास देखेंगे, वी विल फाइंड दैट देयर आर मेनी पीपल आर सफ़र ड्यू टू अनजस्ट सोशल प्रैक्टिस। तो आपने देखा होगा समाज में अलग अलग लोग अनजस्ट सोशल प्रैक्टिस लाइक ए कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी प्रेवलेंट इन सोसाइटी। हमारे समाज में जाति प्रथा, छुआछूत की भावना आज भी, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है। और इसके विरोध के लिए, है ना, इसके लिए उस अनजस्ट सोशल प्रैक्टिस को मिटाने के लिए, है ना, सोशल कुरीतियों के लिए, यानी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए, सोशल एविल को मिटाने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज पास्ड सेवरल लॉ, है ना, कई प्रकार के कानून बनाए हैं। इंश्योर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ताकि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस, है ना, सबको समान स्टेटस मिल सके, समान अवसर मिल सके। अचीव दिस पर्पस, यही उनका इस कानून बनाने का, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का कानून बनाने का पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। बट देयर आर टाइम्स इवन एवरीवन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज, लेकिन सब लोग उस चेंज को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, यानी कि मान नहीं पाते। इन सच ए केस द गवर्नमेंट हैज टेक ए इनिशिएटिव फोर्स चेंज द इम्प्लीमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में उस कानून को मनवाने के लिए, है ना, डिसीजन लेता है, उसे फोर्सली पूर्वक लोगों से मनवाने का काम करता है, ताकि लोगों का जीवन अच्छा हो। सम सच लॉ इज ए फॉलो, जैसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, बहुत सारा कानून है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से। अगले हैव ए नाइस डे।